Namo Namo Saddana Namo Haryana Namo Vajrayana Namo Sarvabhavanapanasaṇo Mangalaṇam ca sabbase Padamam havaya mangalam Jaya Jagajiva Jani Vihana Ajaga Guru Jagana Jagana Ho Jagamanda Jaya Jagapriya Mahabhayava Jaya Swanam Bhava Tithaya Rana Pachimo Jaya Jaya Guru Logana Jaya Mahapa Mahavira Om Ganamidasayaktam Nityam Dhyayanti Yoginah Kamadam Mokshadam Chaiva Omkaraya Namo Namaha Ajnana नेत्रमन मेल गम्येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सब साथ में बोलो ओम नमो श्रीराम शरणाणम मंगलाणम लोकोत्तमाणम राम रेम रोम रैम रौं रह अस्या उषा त्रैलोक्यललाम अवताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा ओम नमो जीर्णाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लोकोत्तमाणम राम रैम रोम रैम रौं रह अस्या उषा त्रैलोक्यललाम अवताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा ओम नमो जीर्णाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लोकोत्तमाणम राम रैम रोम रैम रौं रह अस्या उषा त्रैलोक्यललाम अवताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा सारमेतन्मया लब्धं श्रुताब्दैरवगाहनात् भक्तिर्भागवतिर्बीजं परमानंद संपदा। अनंतकारी शास्त्रकार ब्रह्मर्षि अनादि अनंत काल से इस संसार में अपनी आत्मा का परिभ्रमण चल रहा है, वो बात बता रहे हैं। शरीर बदलते जाता है, आत्मा नहीं बदलती है। किस लिए अपना भ्रमण चल रहा है? तो
शास्त्रकार परमर्शी बता रहे हैं कि अपना भ्रमण के पीछे केवल हम शरीर बदलते हैं, अपनी आत्मा को नहीं बदलते। फिर शास्त्र कहते हैं कि कभी कभी हम मानव जीवन में भी आ जाते हैं। बाय डिफॉल्ट मानव जीवन मिल जाता है, कुछ समय के बाद अवश्य मानव बनना पड़ता है, वैसी एक अपनी आत्मा की प्रकृति है। कुछ समय जाने के साथ बनना पड़ता है, निश्चित रूप से बात है। और ये मानव बनने के लिए उस समय हम कोई ज़्यादा प्रयत्न नहीं करते हैं, लेकिन शास्त्र में बताया है और ये परंपरा चल रही है। मगर फिर भी अपनी आत्मा का जो अनंत काल का भ्रमण है, उसमें हम कितनी बार इंसान बन गए, तो वापस शास्त्र कहते हैं कि अनंत बार बन गए। इंसान बनने का भी संख्या अनंत है और भ्रमण की संख्या भी अनंत है। लेकिन ऐसा समझ के चलो, इंसान बनने का समय, इंसान बनने के भाव हमको 100 मिला है, तो और दुनियाओं में जाने का भाव हमारे लिए 1 अरब है। 100 करोड़ और उसके सामने केवल 100, 100 करोड़ उसके सामने केवल 100, जिसकी संख्या कुछ नहीं है। मैं ये तो असत कल्पना से आपको समझाने के लिए ये बात बोल रहा हूं, हकीकत वो भी नहीं है। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, 1 बार मानस इंसान बनते हो और 1 अरब बार पशुओं की दुनिया में जाते हो, 100 करोड़ बार पशुओं की दुनिया में जाते हैं, तब जाके 1 आध बार हम इंसान बनते हैं। लेकिन वो इंसान के भावों की भी संख्या गिन लो तो शास्त्रकार कहते हैं कि अनंत भाव अपनी आत्मा ने इंसान का भी स्वीकार किया है। हाँ, इंसान के रूप में भी हम अनंत बार आ गए, लेकिन वो सब शास्त्र कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट, हाँ बाय डिफॉल्ट। कुछ बैटरी मोबाइल में होती है, वो 72 घंटे तक नहीं उतरती है। हाँ, कुछ 96 आवर तक नहीं उतरती है, लेकिन फिर तो वो उतर ही जाती है। 96 घंटे के बाद उतर ही जाती है। और बैटरी उतर जाने के बाद क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। ठीक वैसा अपनी आत्मा को चार्ज करने के लिए हम इंसान का जीवन लेते हैं। हाँ, पशुओं की दुनिया में जाते 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 नारकों की दुनिया मिलता मिलता मिलते हमारी आत्मा डिस्चार्ज हो गई। हाँ, बैटरी लो हो गई। यदि हम अभी इंसान नहीं बने तो हमारी आत्मा जड़ बन जाएगी। हाँ, चलेगी ही नहीं। क्यों? बैटरी डिस्चार्ज है। और इसलिए बैटरी चार्ज करने के लिए हमको वापस, बैटरी मीन्स अपनी आत्मा को चार्ज करने के लिए हमको वापस इंसान के जीवन में आना पड़ता है। इसलिए एक बात समझ के रखो, संसार भ्रमण के लिए भी चार्जर मानव जीवन है और संसार से मुक्त होने के लिए भी मानव जीवन ही समर्थ है। मुक्त होने के लिए, इसलिए अपनी आत्मा को अपडेट करने के लिए, हाँ अपडेट करना हो तो भी मानव जीवन चाहिए, और संसार में भटकना हो तो भी मानव जीवन चाहिए। एक 5 मिनट के लिए ऐसी कल्पना कर लो कि यदि हम मानव नहीं बने तो हमारा भ्रमण भी नहीं होगा। पशुओं की दुनिया की इतनी ताकत नहीं है कि हमको भटका सके। नारक की दुनिया की वो ताकत नहीं है कि हमको भटका सके। देव की दुनिया में भी वो ताकत नहीं है, सिर्फ मानव की दुनिया में है। हाँ, मानव की दुनिया में। इस दुनिया में शास्त्र बताते हैं, मैं थोड़ी तत्वज्ञान की बात आपको बोल दूं। शास्त्रकार परमर्शी कहते हैं कि 1 पल की गलती अनंत काल की सजा। हाँ, अनंत काल की सजा। 1 पल की गलती इंसान के जीवन में आपने कर ली, सजा कितने साल की? अनंत काल की। चले जाओ, हाँ वापस असंख्य काल तक के पशुओं की दुनिया में चले जाओ। और ऐसी 1 पल की गलती के साथ ये चलता है जो पशुओं की दुनिया में वो ताकत नहीं है। भाई मैं आपको पूछ रहा हूं, बाघ की क्रूरता भयानक
कि आपकी गाली भयानक, आप सिर्फ गाली बोलते हो, और शेर जो है वो हिरण को या गाय को या भैंस को पूरा मारकर खा लेता है। बाघ क्रूर है और हम गाली देते हैं। खतरनाक क्या चीज है? भटकाने की ताकत गाय को मारने वाले बाघ में है, बाघ के शरीर में रही हुई आत्मा में है, कि इंसान के शरीर में आकर हमने गाली बोल दिया, किसी के साथ आवेश कर लिया, उसकी ताकत ज्यादा है। ताकत किसकी ज्यादा? हाँ, गाली की ताकत ज्यादा है। हाँ हाँ, और गाली की ताकत ज्यादा है, क्योंकि अभी मैं उसका रीजन देता हूं। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी मेरा साहब क्या बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है जो शेर अपनी जिंदगी में 50-100-500 गायों को मार देता है, वो इतना भयानक नहीं है जितना हमारी गाली भयानक है। ये क्या बात मेरा साहब कर रहे हैं, ऐसा आपके दिमाग में आएगा, लेकिन मैं उसका लॉजिक आपको देता हूं, एविडेंस देता हूं, फिजूल बात नहीं करता हूं। ये पाठ के ऊपर बैठा हूं, भगवान सदरमा स्वामी की ये पाठ है, और इस पाठ के ऊपर बैठकर मैं कोई अपनी मनमानी नहीं चला सकता हूं। जो शास्त्रों ने बताया है उसको ही मैं आपके समक्ष ले सकता हूं। भाषा मेरी हो सकती है, प्रेजेंटेशन मेरा हो सकता है, लेकिन बात तो प्रभु की ही होगी। हाँ, समय के हिसाब से रैपर चेंज करना पड़ता है। जो मैं भाषा लेता हूं वो रैपर है, लेकिन बात परमात्मा की है। और इस प्रभु ने फरमाया है, प्रभु ये बात बताते हैं, मैं नहीं, मैं तो सिर्फ आपके समक्ष रख रहा हूं। आपको लगेगा कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, ये क्या हो सकता है? ऐसा थोड़ी होता है। इतनी सारी भयानक क्रूरता करने वाले बाघ, इतना भयानक तो है ही, लेकिन इतना भयानक नहीं है जितना हमारी गाली भयानक है। हाँ, गाली मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। रास्ते से चलने वाला इंसान गिर गया, क्या लगेगा उसको? थोड़ा बहुत जख्म होगा, खून निकलेगा, कोई ऐसा दवाई लगा दिया, खून बंद हो जाएगा। लेकिन वही इंसान 7th फ्लोर के ऊपर गया, टेरेस में गया, और टेरेस में से टेरेस के ऊपर बैठ खड़ा है, और एकाएक कोई पवन का झोंका आया और गिर गया, क्या होगा? खत्म। लिख के रखो, इंसान का जीवन 7th फ्लोर की हाइट है। छोटी भी गलती गिरा देगी। लेकिन महाराज साहब, हमने तो सिर्फ गाली ही बोली है और कुछ नहीं कहा है। भाई, ये छोटी गलती भी गिरा देगी। सेल्फी लेने के लिए गए 7th फ्लोर के ऊपर, टेरेस के ऊपर चढ़कर, और आप सेल्फी लेने के लिए, और ऐसा झुककर सेल्फी लेना है, और उसमें से पीछे से कंट्रोल गया, बैलेंस गमाया, गिरे, क्या होगा? सेल्फी आ जाएगी, जीवन की और मृत्यु की, दोनों की। हाँ, गिरते गिरते उसकी सेल्फी लेते जाते हैं। हाँ, ये बात है। और इसलिए एक बात समझ के रखो, हमारी जिंदगी, हमको जो मानव जीवन प्राप्त हुआ है, वी आर ऑल ऑन टॉप। हम टॉप के ऊपर है, इनसे ऊपर की टॉप कोई है ही नहीं। भौतिक जगत की टॉप मानव जीवन है, और आध्यात्मिक जगत का स्टार्टिंग मानव जीवन है। एंट्री लेवल ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ह्यूमन लाइफ, और लग्जरी वर्ल्ड की टॉप ह्यूमन लाइफ, भौतिक जगत का टॉप। तब आप मुझे पूछ सकते हो, महाराज साहब, देवों के पास तो भौतिक जगत के सुख ज्यादा है। ओके, लेकिन सुख ही है, दुख है ही नहीं। और दुख की अनुपस्थिति सुख का अनुभव को इतना आनंद नहीं देती है। इसलिए एक बात समझ के रखो, भोजन का आनंद प्राप्त करना हो तो भूख का दुख झेलना पड़ेगा। यदि आपने भूख नहीं सहन की तो भोजन का आनंद प्राप्त नहीं होगा। पारणा के दिन चाय जितनी याद आती है, उतनी नवकार्षि के दिन नहीं आती है। क्यों? पारणा है, 2 दिन का उपवास है, 3 दिन का उपवास है, और पारणा है।
इसलिए एक बात समझ के रखो, दुख के बिना सुख का फोकस इतना नहीं होता है। और देवों की दुनिया में केवल सुख है, केवल सुख। भौतिक जगत में नो डाउट उनका सुख टॉप के ऊपर है, कोई इसकी तुलना नहीं कर सकते, कोई तुलना नहीं कर सकते। इतना जबरदस्त सुख उनके पास है। शास्त्र बताते हैं देवानाम कामानाम, देव मात्र इच्छा करते हैं और काम हो जाते हैं। हमको तो इच्छा करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, बाद में नसीब हो तो काम होता है। पहले हमारी ये साइकिल है, इच्छा करो, प्रयास करो, नसीब का साथ मिला तो पहुंचो, यदि नसीब का साथ नहीं मिला तो इच्छा तक रहो, प्रयास तक रहो और वेट करते रहो। नसीब कब जगेगा, नसीब कब जगेगा, और वो वेट करने में जिंदगी पूरी हो जाती है। इतने सारे मकान भारत में बन रहे हैं, फिर भी भारत में किराया वाला ज्यादा है कि ऑनर ज्यादा है? हाँ, किराए वाले, किराया से घर में रहने वाले ज्यादा है, ऑनरशिप से घर में रहने वाले कम है। भारत की बात छोड़ो, औरंगाबाद जैन संघ, उसमें अपने मकान वाले ज्यादा है कि अपने मकान नहीं वाले ज्यादा है? नहीं वाले। मकान तो होगा अपना, हाँ, आपके आसपास में है, कुछ देखो, कुछ गौर से देखो। मुझे ये कहना है, अपने पास जो सुख है वो टेस्टफुल है। हाँ, टेस्टफुल है, क्योंकि दुख साथ में है। अकेली इडली खाने में जितना आनंद आता है, उनसे ज्यादा आनंद चटनी के साथ आता है। हाँ, आप बोलना बंद कर दो, आप मेरा बात सुनते रहो। सिर्फ मेरी जो भूमिका चल रही है उस भूमिका में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए मैं जो बोलता हूं वही सुनते रहो। मुझे ये कहना है, जो अपने पास है और वो मैचिंग होता है, इसलिए एक बात समझ के रखो, अकेला दुख मिसमैचिंग है तो अकेला सुख भी मिसमैचिंग है, दोनों मिसमैचिंग है। ओनली अनहैप्पीनेस गलत, ओनली हैप्पीनेस गलत। हाँ, गलत। दूध में शक्कर ज्यादा डाल दिया, दूध का टेस्ट रहेगा? चला जाएगा। क्यों? शक्कर ज्यादा आ गई, और शक्कर ज्यादा आने की वजह से दूध ने अपना टेस्ट गंवा दिया। केवल सुख, हाँ, केवल सुख वो दूध में अकेली शक्कर है। हाँ, अकेली शक्कर है, और वो अकेली शक्कर हमको आनंद नहीं देगी। केवल सुख है तो दूध में हम केवल हल्दी ही डाले और शक्कर नहीं डाले तो भी दूध अपना स्वाद गंवा देता है। इसलिए अकेला दुख भी नहीं चलेगा, अकेला सुख भी नहीं चलेगा, दोनों का मैचिंग वही, और वो मैचिंग इंसान के लाइफ में मिलता है, देव की दुनिया में नहीं मिलता है। शरीर में बीमारी ही नहीं है, शरीर में बुढ़ापा ही नहीं है, और शरीर में बचपन ही नहीं है। देव की दुनिया में बचपन नहीं, बुढ़ापा नहीं, और कुछ नहीं। बचपन भी नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, और ये जीवन चल रहा है, रोग भी नहीं है। वो तो अच्छा है कि हमारे जीवन में रोग है, इसलिए हम सावधान हैं। कोरोना आने के बाद आप कितने जागृत बन गए? जब तक कोरोना नहीं था तब तक आप जुकाम को कॉमन लेते थे, सर्दी को कॉमन लेते थे, लेकिन जब कोरोना आ गया बाद में जुकाम वगैरह को हम गंभीरता से ले रहे हैं। क्यों? आने के बाद पता लगा है। इसलिए शरीर को सावधानी से संभालने का काम
जब शरीर में रोग होता है तब करते हैं, नहीं होता है तो क्या करोगे? फिर से अपनी बात के ऊपर आता हूं। जो मानव का जीवन प्राप्त किया है वो भौतिक जगत में टॉप के ऊपर है। देवों की दुनिया में वो मजा नहीं है जो इंसान की दुनिया में मजा है। भौतिक जगत की बात मैं कर रहा हूं, नॉट आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत। भौतिक जगत मीन्स आप समझे ना, किसको भौतिक जगत कहते हो आप जानते हो ना? शरीर के साथ रिलेटेड जो है वो भौतिक जगत है। आगे बढ़कर जीवन के साथ जो रिलेटेड है वो भौतिक जगत है, और आत्मा के साथ जो रिलेटेड है, परलोक के साथ जो रिलेटेड है वो आध्यात्मिक जगत है। हाँ, आत्मा जो हमको दिखती नहीं है, परलोक जो हमने देखा नहीं है, वो दोनों चीजों के साथ जो रिलेशन है वो अध्यात्म है। और जो शरीर और जीवन के साथ जिसका ताल्लुक है वो भौतिक जगत है। हाँ, ये दोनों भौतिक। कपड़ा भौतिक जगत क्योंकि शरीर के साथ उसका संबंध है, लेकिन कर्म आध्यात्मिक जगत क्योंकि उसका संबंध आत्मा के साथ है। अपना कर्म आत्मा के साथ जुड़ा है, अपना कपड़ा शरीर के साथ जुड़ा है। शरीर भौतिक जगत है और शरीर के साथ जुड़े हुए कपड़ा भौतिक है, और अपनी आत्मा के साथ जो कर्म जुड़े हैं वो आध्यात्मिक है। और अपनी बहुत बड़ी कमनसीबी है जो बिगड़ता है, जो स्वच्छ हो, बिगड़ने के बाद स्वच्छ हो सकता है, उस कपड़े की हम जितनी केयर करते हैं उतनी लगने के बाद जो खत्म नहीं होते हैं वो कर्मों की केयर हम नहीं करते। हाँ, कर्म लग गया उसकी केयर नहीं है, कपड़ा खराब हो गया जल्दी उसको धो डालो। समझ में आई मेरी बात? कितनी बड़ी हमारी नासमझी चल रही है और कंट्रोवर्सी चल रही है। जो हमको ज्यादा परेशान करने वाले हैं उसके लिए हम केयरलेस है, और जो हमको परेशान नहीं करता है उसके लिए हम केयरफुल है। खराब कपड़ा शरीर को नुकसान नहीं करता है, लेकिन खराब कर्म शरीर को बर्बाद कर देता है, हाँ, डैमेज कर देता है, भयानक परिस्थिति में रख देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जन्म से मेंटली रिटार्डेड। मेंटली रिटार्डेड मीन समझे ना आप? दिमाग का विकास ही नहीं हुआ, जन्म से ही नहीं हुआ। ये मोबाइल कल चलेगा तो मैं व्याख्यान बंद कर दूंगा। व्याख्यान में बैठने के साथ सबसे पहला मोबाइल ऑफ कर देना। मैं ये कहता हूं, जन्म के साथ जो मेंटली रिटार्डेड है, जिसका दिमाग का विकास ही नहीं हुआ, 22 साल की उम्र है और 2 साल के बच्चे के जैसा उसका जीवन है, मेंटली रिटार्डेड, उसको आपने अच्छा कपड़ा पहना दिया तो क्या उसका दिमाग ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि दिमाग खराब हुआ है। वो अच्छा कपड़े से अच्छा नहीं होगा क्योंकि कर्म बुरे हैं। मेरी बात समझ में आती है ना? औरंगाबाद वाले को चौथी कक्षा में ही बोल रहा हूं ना मैं, नहीं तो आप बोले तो और नीचे आओ। हाँ, व्याख्यान मैं बहुत पढ़ा लिखा वो समझाने के लिए नहीं है, आप अनपढ़ हो इसलिए समझाने के लिए है। हाँ, मेरी बात समझ में आती है ना जो मैं कह रहा हूं? और ये चीज, जिस चीज को लेकर हम आ रहे हैं, मीन्स एक बात समझ के रखो, भौतिक जगत, फिर से याद करो, शरीर और जीवन से जिसका संबंध है वो भौतिक जगत है। परिवार क्या चीज है? भौतिक या आध्यात्मिक? भौतिक। और गुण और दोष क्या चीज है? जो गुण है, जो दोष है वो आध्यात्मिक है, जो अपनी आत्मा को इफेक्ट करता है।
आपका गुस्सा आपकी आत्मा को इफेक्ट करेगा, आपका प्यार आपकी आत्मा को इफेक्ट करेगा, और वो आध्यात्मिक है क्योंकि अपनी आत्मा के साथ उसका डायरेक्ट संबंध है, कनेक्शन है। और इसलिए शास्त्र कहते हैं भौतिक जगत की टॉप इंसान का जीवन में प्राप्त हो गई है। मैंने शुरुआत में बताया आपको, भौतिक जगत की टॉप ह्यूमन लाइफ है और आध्यात्मिक जगत की एंट्री ह्यूमन लाइफ है। यदि आपको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना हो, मैंने अपनी आत्मा की खोज करना हो, अपने कर्मों को क्योर करना हो, अपने परलोक को सलामत बनाना हो, तो ह्यूमन लाइफ इज बेस्ट लाइफ। समझ में आई? अभी आपका शेड्यूल क्या है? शरीर और जीवन या आत्मा और कर्म और परलोक? किस लिए आप ज्यादा सिंसियर हो? हाँ, शरीर के प्रति हम सिंसियर है क्योंकि हमको आत्मा, परलोक, कर्म उसका कोई खबर पता ही नहीं है। लेकिन ये कितनी बड़ी गमगीनी है, सालों से जिस चीजों को सुन रहे हैं वो सब चीजों के लिए हम बिल्कुल केयरलेस हैं। नहीं है भाई, शरीर की केयर करोगे, मौत के बाद शरीर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ? नहीं कोई औरंगाबाद में ऐसी फैसिलिटी हो कि मृत्यु के बाद वापस यही शरीर मिल सकता हो, ऐसी कोई फैसिलिटी हो। एक मोबाइल में से दूसरा मोबाइल में सब डेटा जाता है ना। पुराना मोबाइल है और नया मोबाइल लिया तो पुराना मोबाइल के जितने भी डेटा है, कॉन्टैक्ट्स है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, रील है, वो सब नए मोबाइल में आ सकता है ना। हाँ, वैसा यही आत्मा, और नया मोबाइल लिया, मैंने नया भाव लिया और नया भाव में यही शरीर। मोबाइल तो आप अपडेट लेते हो, जो वापरते उनसे ऊपर का। हाँ, और 2 महीने के बाद नया मोबाइल आने वाला हो तो 2 महीना पुराना ही चलाते हो, फिर नया ही लेंगे। 10,000 ज्यादा देने के बाद नया अच्छा ब्रांड मिलता है तो वही लेना है। वो मोबाइल में जैसा पुराना मोबाइल से नया मोबाइल में सब डेटा आ जाते हैं, वैसा ये भाव का शरीर अगले भाव में वापस रिपीट हो जाए। औरंगाबाद, वेदांत नगर, पगारिया कॉलोनी, सिडको, ये सब वापस रिपीट हो जाए, ऐसी कोई फैसिलिटी औरंगाबाद में है या नहीं है? नहीं है। स्मशान के बाद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रखी है कि मरघट में तेरी आत्मा, तेरा शरीर जल जाएगा, फिर हम तुझे इधर उठा के डेटा ट्रांसफर कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हो तो बोलो तो मैं इधर स्थिरवास कर दूं, नहीं है तो मैं विहार करूंगा। हो तो रुक जाता हूं। इसलिए अपने पास वो फैसिलिटी नहीं है। तो भाई, शरीर की इतनी केयर करते हो कि जो छूटने वाला है, और जो आत्मा है कि जो आने ही वाली है, हाँ आने ही वाली है, वही उस चीज को समझाने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। आपका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि समझने के बाद भी वापस समझने की इच्छा होती है। सुना मेरी बात? क्या सुना? समझने के बाद भी वापस समझने की इच्छा होती है, वो आपका प्लस पॉइंट है। हाँ, 5th में पास हो गए फिर भी वापस 5th में रिपीट होना। दुनिया की स्कूल कहती है कि हम फेल को रिपीट करते हैं, हम कहते हैं पास को ही हम रिपीट कर रहे हैं। जो पास है वही रिपीट, 5th वाला 5th में ही रहेगा, 3rd वाला 3rd में ही रहेगा, 6th वाला 6th में ही रहेगा, और मेरे जैसा 10th वाला हो वो 10th में ही रहता है। हम सब एक ही है। हाँ, हम सब।
लेकिन मैं समझ रहा हूं कि मैं रिपीट कर रहा हूं और आप समझ नहीं रहे हो। आपको लगता है क्लास नया है इसलिए स्टैंडर्ड भी नया होगा ना। मीन्स आपकी एक प्लस पॉइंट है, समझने के बाद भी समझने की इच्छा चालू है। एम आई राइट? हाँ, समझने के बाद भी समझने की इच्छा होती है ना? हाँ होती है। खाने के बाद भी खाने की इच्छा होती है, सोने के बाद भी वापस सोने की इच्छा होती है। ठीक वैसा वो चल रहा है। हाँ चल रहा है, और वही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये समझने के बाद हम दूसरी समझ को लेने के लिए कभी जिज्ञासा प्रकट नहीं करते हैं। वही चलते रहता है, वही चलते रहता है। आपने कभी कोई महाराज साहब को कहा, मुझे तो नहीं कहा, लेकिन और कोई महाराज साहब को कहा, महाराज साहब हम यहां तक समझ गए, अभी आगे का समझा? नहीं। न्यूज़पेपर आपकी चॉइस के हिसाब से लेते हो कि पेपर वाले की चॉइस से लेते हो? हाँ ना, न्यूज़पेपर जो आता है वो आपकी चॉइस से लेते हो कि पेपर वाला जो देता है वो लोकमत दे दे तो लोकमत, दिव्य मराठी जय जय दे दिव्य मराठी? हाँ, न्यूज़पेपर और व्याख्यान किसकी चॉइस है? हाँ, वो पेपर वाला, मैं प्रवचन वाला हूं। हाँ हाँ, और मेरे प्रवचन में लोकमत भी आता है, दिव्य मराठी भी आता है, सब जो बोलो वो मैं दे सकता हूं, लेकिन आप जो देंगे वो ले लेंगे। हमारी प्रवचन में कोई चॉइस नहीं है, पेपर में चॉइस है। कितनी बड़ी कमनसीबी है। हाँ कितनी बड़ी। हम कभी कहते नहीं महाराज साहब हमको ये सुनना है, अब हमको ये सुनाओ। नहीं, जो आप सुनाएंगे वो हम सुन लेंगे। ऐसे भी हम सुनने के बाद भी कहां कुछ याद रखते, नीचे उतरने के साथ सब छूट जाता है। हाँ हाँ, छूट जाता है। कुछ चलता तो है ही नहीं, चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। वही कंडीशन चलती है। मुझे ये कहना है कि यदि हम ये इंसान की लाइफ को प्राप्त करके बैठे हैं, और मैंने आपको पहले ही भूमिका में बता दिया कि हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों की टॉप के ऊपर है। अभी आपको भौतिक जगत की टॉप चाहिए या आध्यात्मिक जगत की टॉप चाहिए? भौतिक जगत की टॉप मीन्स आपको रिजल्ट चाहिए, जो आपको मिला है उसका परिणाम मिला है, महसूस हुआ। मिला अलग चीज है, महसूस होना अलग चीज है। हाँ, दोनों चीज अलग है। मिल गया वो अलग बात है, और महसूस हुआ वो अलग बात है। मैं आपको पूछ रहा हूं, भौतिक जगत के जितने भी चीज मिली है, जिसको आप सुख के पदार्थ कहते हो, वो सब पदार्थ आपको मिल गया है, महसूस है आपको उसकी फीलिंग्स। भाई आप करोड़पति हो तो करोड़पति के रूप में आपको फील होता है कि मैं करोड़पति हूं? आप उद्योगपति हो तो आपको फील होता है कि मैं उद्योगपति हूं? मुझे फील होता है कि मैं साधु हूं, मैं आचार्य हूं, वो मुझे फील होता है। वैसा मैं पूछ रहा हूं, जो आपको मिला है उसका फील आपको कितना है? सच बोलो, पति हो तो पति के रूप में आपको फील है कि मैं पति हूं? क्यों जवाब नहीं है? अरे आप हो इसलिए पूछ रहा हूं। इतनी शांति क्यों है? नौकाशी करके आए ना, अभी तो ठंडी चली गई, अब क्या तकलीफ क्या है? कुछ हिलते रहना। मैं व्याख्यान श्रोताओं को सुना तो रोबोटों को नहीं। हाँ, अगला थोड़ा इंटरेक्शन करते रहना, और इंटरेक्शन करते रहेंगे तो अपना व्याख्यान इंटरेस्टिंग होगा। जो आप हो, जो आपको मिला है, उसका फील कितना है?
धर्म की फीलिंग की बात छोड़ दो, जो भौतिक जगत की है वो। मुझे जानना है, आप करोड़पति हो तो आपको फील है कि मैं करोड़पति हूं? क्यों जवाब क्यों नहीं है? कुछ बोलो ना यार। फील बोले समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, अबे आप चौरी में 7 फेरे फिरे थे, वो तो फील है ना, कि वो नहीं है, वो भी समझ में नहीं आता है। क्या तकलीफ है? फील नहीं, फील बोलो तो क्या। इतने समझदार लोग, इतने बुद्धिमान लोगों को मुझे फील भी सिखाना पड़ता है। आपको पता है, महाराजा सिद्धराज जयसिंह पाटन का महाराजा थे। गुर्जरेश्वर कुमारपाल पाटन के राजा बने, उसके पहले महाराजा सिद्धराज थे। अभी मैं फील की बात बता रहा हूं आपको, और वो फील कैसा होता है वो दिखाता हूं। पूछा है तो जवाब दे देते हैं। हाँ, डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर, मॉल में आप जाओ, जो भी पूछो वो मिल जाता है। हाँ, माचिस का बॉक्स बोलो तो माचिस का बॉक्स भी मिल जाता है, हॉट प्लेट बोलो तो हॉट प्लेट भी मिल जाती है, क्योंकि मॉल है। ये मेरा व्याख्यान मॉल है, जो बोलो वो मिल जाता है। इसलिए आपने पूछा कि मैं फील क्या चीज होती है। दुनिया सुनेगी कि महाराज साहब, औरंगाबाद वाले को ये भी पता नहीं है कि फील क्या चीज है। हाँ, दुनिया सुनती है मेरा व्याख्यान। इधर सुनने वाले कम है, बाहर सुनने वाले ज्यादा है। आकर सुनने वाले कम है और नहीं आकर सुनने वाले ज्यादा है। ये विज्ञान की कमाल है। हाँ हाँ, ये चलता है। मुझे ये कहना है, जो सिद्धराज की बात में बता रहा था, और सिद्धराज जयसिंह नगरचर्या के लिए निकला है। और पाटन का एक रूल था, जितनी लाख सोना पर जिस व्यक्ति के पास हो उतना दिया शाम के समय में अपने घर के ऊपर जलाना। समझ लो, किसी के पास 20 लाख रुपया है तो 20 दिया जलाने का, किसी के पास 50 लाख है तो 50 दिया जलाने का, और जिसके पास 1 करोड़ की सोना मोहर है वो अपने बिल्डिंग के टॉप के ऊपर ध्वजा लगाएगा, जिसको कोटि ध्वज कहते थे। करोड़पति है वो ध्वजा लगाएगा, और जो लखपति है वो दिया जलाएगा। इसमें सिद्धराज जैसे गुप्तचर वेश से नगरचर्या के लिए निकला, और एक भाई का घर के ऊपर देखा, और सिद्धराज ने गिना तो 97 दिया थे। सिद्धराज वापस अपने राजमहल में आ गया, और दूसरे दिन सुबह राज्यसभा में वो 97 जिसका घर के ऊपर दिए थे उस श्रेष्ठी को बुलाया। मैंने 97 लाख रुपये सोना मोहर उनके पास थी, रुपीस नहीं, सोना मोहर 62,000 पर 10 ग्राम। हाँ, वो सोना मोहर वो उनके पास थी, और उसको बुलाया। अरे आदमी बन सज धज कर गया, कोई डर नहीं था। राजा ने बुलाया है, दुश्मन ने थोड़ी बुलाया है, राजा ने बुलाया है। ईडी वाले आते और आप कांपने लगते हो, आईटी वाले आते और भागने लगते हो। शहर चूहा बन जाता है जब आईटी वाले आते हैं तो। हाँ, दौड़ने लगते हैं, क्यों, क्या होगा, क्या नहीं, कैसा होता है। और वो इंसान गया और कहते हैं, दोस्त तेरे घर में मैंने देखा 97 दिए हैं, क्या बात है। राजन, आपका नियम है कि जितना लाख सोना और उतना दिया जलाने का, मैंने वो किया, लेकिन 3 लाख क्यों कम है। ये 197 दिया जलाना कितनी मेहनत का काम है। थोड़ी और मेहनत कर और 3 कमा ले, एक ही ध्वजा रहेगी। पुराने समय में राजा महाराजा अपनी प्रजा जितनी समृद्ध हो उतना ज्यादा खुश थे, और आज के राजा महाराजा अपनी प्रजा जितनी गरीब हो उतना ज्यादा खुश है।
हाँ, गरीबों को खरीद सकते हो, धनवानों को कहां खरीदोगे? ले सकते हैं। और बोला कि राजन, वो सृष्टि कहते हैं, राजन बहुत मेहनत करता हूं लेकिन सक्सेस नहीं मिलती है। अच्छा, बात ऐसी है। और अपने जो खजांची थे उसको राजा ने आदेश किया, सिद्धराज ने, जाओ अपने खजाने में ऐसे 3 लाख सोनामर लेके आओ और उसको दे दो, आज से वो कोटि ध्वज लगाएगा। हाँ, वो कोटि ध्वज लगाएगा। मुझे ये करना है कि आपके घर में, अभी कोटि ध्वज की बात छोड़ दो, दिया की बात छोड़ दो, घर में इंपोर्टेड 3 गाड़ियां हो कि 1 गाड़ी हो, मर्सिडीज रखी हो, BMW रखी हो, फरारी रखी हो, हाँ, और ऐसी गाड़ियां आपके घर में हो तो आपको फील होता है कि मैं करोड़पति हूं। अभी तो समझ में आया ना? अभी पूछ रहा हूं। हाँ, फील हुआ तो अभिमान भी हो सकता है। हाँ, अभिमान भी हो सकता वो छोड़ो ना, अभिमान अभी कहाँ है? नहीं है तो भी अभिमान तो है ही ना। फील नहीं है फिर भी अभिमान तो है ही ना। वो अभिमान की बात छोड़ दो आप, वो मैं बोलूंगा, आप क्या बोलते हो? हाँ, मनोयत्न में देखकर मैथ्स की जो बुक होती है उसके पीछे जवाब के 2 पन्ने आ जाते हैं। टेक्स्ट बुक जो होती है ना मैथ्स की, उसमें जो सम्स दिखाते हैं वो सम्स के जवाब लास्ट 2 पन्ने में आ जाते हैं। आप छिल्ले लास्ट 2 पन्ने पढ़ रहे हो, आगे का पढ़ो। हाँ, आगे का जो दाखला आपको करना है। इसलिए फील होने के बाद अभिमान बहुत बड़ी तकलीफ है, नहीं है फिर भी अभिमान है, और फील होने के बाद तो अभिमान का सवाल ही नहीं आता है, इंसान डरने लगता है। मैं करोड़पति हूं ऐसा फील करने के लिए भी हमारे पास फ्रीडम नहीं है। हाँ, नहीं है फ्रीडम। जितना आप कमाते हो उतना सब आपका 1 नंबर का होता है कि 2 नंबर का होता है? हाँ? हम मुझे कहते हैं 1 नंबर। बोल दो अभी आगे। जो अपने आप को 1 नंबर कहते हैं वो हकीकत में शाहूकारी में 1 नंबर नहीं, चोरी में 1 नंबर। हाँ महाराज साहब, हम 1 नंबर का कमाते हैं, मीन्स हम चोरी में 1 नंबर लाते हैं। आज तक हमने 1 रुपया भी टैक्स में दिया नहीं है, 1 नंबर। ऐसे हमने व्यवस्था करके रखी है कि मिलता है। मैं लास्ट ईयर नवसारी में चातुर्मास था, और नवसारी में डायमंड का काम बहुत जोर में चलता है। उधर पोल्की एक डायमंड का एक चीज है, और वो हीरे की बनती है पोल्की। और पोल्की के ऊपर आप समग्र नवसारी पूरा विश्व को वो कटकी, पोल्की के कटके हीरा चाहिए तो अकेला नवसारी ही प्रोवाइड करता, और कोई नहीं करता है। और डायमंड वाले जैन लोग भी बहुत है उधर, तो वो लोग मेरे पास आते थे, महाराज साहब, वो लोग मेरे पास आते थे। मैंने कहा आप लोग अकाउंट कोई मेंटेन करते हो? बातें चलती रहती है तो पूछता हूं कि अकाउंट वगैरह मेंटेन, हमारा कोई अकाउंट होता ही नहीं है। तो फिर काम कैसे करते हो महाराज साहब? सिर्फ करेंसी से और पेंसिल से लिख कर दे देने का, और कुछ नहीं। पैसा आ गया भूल जाओ, माल ले लिया भूल जाओ, कोई कुछ नहीं। तो फिर महाराज मैं कहता हूं GST का क्या, टैक्स का क्या? महाराज साहब, भरता ही कौन है? हम तो फैसिलिटी ले लेते हैं, सामने कोई देते थोड़ी है। चलता है, हाँ चलता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी कमनसीबी वो है, भौतिक जगत का भी हमारे पास फील नहीं। पति होने के बाद भी हम गुलाम के जैसे जीते हैं, बाप होने के बाद भी हम नौकर बनकर रहते हैं,
सेठ होने के बाद भी कर्मचारियों को नजर के समक्ष रखकर हम डिसीजन लेते हैं। आगे जाकर मैं अपनी बात बोल दूं, गुरु होने के बाद भी शिष्यों को नजर में रखकर हमको आगे बढ़ना पड़ता है। कलिकाल चलता है, मुझे करना है, अपने पास भौतिक जगत का भी फील नहीं है। चलो छोड़ दो, भौतिक जगत की अनुभूति नहीं है, छोड़ दो। अभी मैं आगे और निकलता हूं और कहता हूं, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की इच्छा है। परलोक के लिए, कर्म के लिए, अपनी आत्मा के लिए कुछ सोचने की इच्छा है। जो मेरी आत्मा है, कि जिस आत्मा परलोक में जाने वाली है, उस आत्मा के लिए हम कभी गंभीर बनकर सोचते हो? और खुली आंख है तब ही सोच सकते हो, आंख बंद होने के बाद सब चैप्टर क्लोज है, आपके हाथ में से चला जाएगा, खत्म मामला है। वो सोच यदि आपके पास आती हो तो मैं कहता हूं, कल की बात आज वापस जोड़ता हूं, हम शरीर के इंसान या जीवन के इंसान? कौन सी कंडीशन? फिर से याद रखो, शरीर का इंसान मौत से डरता है और जीवन का इंसान परलोक से डरता है। परलोक में कहां जाऊंगा? इधर तो इधर उधर कर लूंगा, काला धोला कर लूंगा, किसी को उल्लू बना दूंगा, विश्वासघात कर दूंगा, सब कुछ कर लूंगा, लेकिन परलोक में क्या होगा? जीवन का इंसान निष्पाप नहीं है, लेकिन निष्ठुर भी नहीं है, भयभीत है, भयभीत है, डरते रहता है। हमारे दादा गुरुदेव प्रेमसुरीश्वर जी महाराज 300 शिष्यों के गुरु थे। मेरे गुरुदेव हमको ये बात बता रहे थे, और महाराज जी को रोमेटिक आर्थराइटिस मीन्स शरीर में घूमता हुआ वाकी बीमारी थी, और जहां भी वो आर्थराइटिस चला जाता है, घूमता था, कभी शोल्डर पकड़ लेते थे, कभी पैर पकड़ लेते थे, कभी हाथ पकड़ लेते थे, कभी बैक पकड़ लेते थे, और तीव्र पीड़ा, तीव्र पीड़ा। और उसका उस समय में महाराज जी के लिए एक ही इलाज था, वो गर्म पानी की बैग आती है ना, पुराने समय में रबर की बैग आती थी, अभी तो हीट पैड आ गया, लेकिन पुराने समय में वो चलता था, और वो गर्म पानी की बैग में गर्म पानी भरकर उसको महाराज जी को शेक दे तो महाराज जी की वो व्याधि शांत होता था। 300 शिष्यों के गुरु है, धुरंधर जैनाचार्य है, और शिष्य सब गुरु की सेवा के लिए तत्पर थे। और उसमें महाराज जी को शाता मिले, इसलिए कोई शिष्य घर में जाकर पानी गर्म करा के बैग में भर के लेके आए जाए और शेक करने लग जाए, महाराज जी सबसे पहला सवाल करते थे कि ये पानी कहां से लाया? अभी दोपहर का टाइम है, 2 बज रहा है, और कहां से तुझे इतना गर्म पानी मिल गया? और तब शिष्य कहता था, गुरुदेव आपकी पीड़ा को देखकर मैंने बाजू के घर के श्रावक के पास जाकर ये पानी गर्म करवाया और आपको शेक कराया। और महाराज जी की आंख में से गर्म पानी का शेक जितना उसको अशाता देता था, उतना व्याधि भी अशाता नहीं देती थी। मेरे लिए असंख्य जीवों को तुमने जला डाला, परलोक में मेरा क्या होगा? शरीर तो इधर छूट जाएगा, मरने के बाद मेरी आत्मा की क्या हालत हो जाएगी? आप मेरी केयर करो, मेरे शरीर की नहीं। ये महाराज जी के शब्द थे। अरे महाराज जी, जिसको जीवन का इंसान नहीं आत्मा के इंसान कहा जाते हैं, वो महाराज जी परलोक से डरते थे। मौत का डर शरीर का मानव, परलोक का डर
जीवन का मानव, कम से कम मौत के बाद कहां जन्म लेना। आस्क योर सेल्फ, खुद को सवाल करो, कहां जाऊंगा, क्या होगा। आपको ऐसा कुछ फील होता है कि नहीं होता है? मौत के बाद कहां जाना, अपासरा के बाद कहां जाना वो तो तय है। अपासरा में से नीचे उतरने के बाद कहां जाना वो फिक्स है, लेकिन मृत्यु के बाद कहां जाना, वो तो अपने हाथ में नहीं है। हाँ? अपने ही हाथ में है। नीचे जाना या नहीं जाना अपने हाथ में नहीं है, कल की बात वापस याद करो। लेकिन परलोक में कहाँ जाना वो तो अपने हाथ में है। इसलिए तो हम भगवान वासुपूज्य को लाते हैं। भाई भगवान वासुपूज्य को किस लिए? इस जन्म के लिए कि अगले जन्म के लिए? अगले जन्म के लिए। इस जन्म में भगवान वासुपूज्य की आवश्यकता है। भगवान एक्टिव अगले जन्म में होंगे, लेकिन इस जन्म में हमने भगवान को लाके रखा हो तो होंगे, नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए फिर से याद करो, आपका तमाम धर्म परलोक के लिए है। हाँ, तमाम धर्म, और आपका तमाम नसीब ये भाव के लिए है। नसीब हमारे लिए अननोन है, धर्म हमारे लिए परिपूर्ण नोन है। मेरा नसीब कैसा है मैं नहीं जानता। 1 घंटे के बाद मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं है। हाँ, प्लानिंग तो मैं अगला चौमासा का करके बैठा हूं, लेकिन पता नहीं है कि यह प्लानिंग सक्सेस होगा या नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर पता है कि मेरा नौकर मुझे परलोक में जरूर काम में आएगा, जरूर काम में आएगा, यदि वो नौकर मेरा सच्चा होगा तो। इसलिए बात पूरी करता हूं, जितना अपना धर्म है वो सब अपना परलोक के लिए है, और जितना अपना प्रयास है, प्रयास इस जन्म के लिए है कि जिस जन्म में ये प्रयास सार्थक होने वाला ही नहीं है। आपने धन के लिए झूठ बोल दिया और न समझो कि आपको धन मिल गया, तो फिर से एक बार लिख के रखो, झूठ से धन नहीं मिला है, कोई और चीज से धन मिला है। इसलिए हम यदि परलोक से डरते हैं तो फिर परमात्मा वासुपूज्य को, भगवान विमलनाथ को, तमाम परमात्मा नाम से अलग है, उनका मिशन एक ही है। मिशन एक ही है, नाम अलग अलग है, मिशन एक है। और एक मिशन के साथ तमाम प्रभु अपने साथ जुड़े हैं, और वो कहते हैं कि भाई पशुओं का परलोक सुधारने का मेरे हाथ की बात नहीं है, तेरा परलोक सुधारना मेरे हाथ की बात है, और इसलिए मैं समझा रहा हूं। और ये परमात्मा अपने ऊपर असीम उपकार करके इतनी जबरदस्त कृपा कर रहे हैं, तो उस प्रभु को अपने जीवन में जीवंत रखने के लिए मंदिर माध्यम है। हृदय में प्रभु तब आएगा कि नजदीक में मंदिर होगा। यदि मंदिर नजदीक में नहीं होगा तो हृदय में परमात्मा का प्रवेश कराना कठिन हो जाएगा। और इसलिए ये एक जबरदस्त आयोजन के साथ, अनुष्ठान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसकी भूमिका के लिए ही मैं इधर 5-6 दिन रुककर आप सबको यह कहना चाहता हूं कि देखो, सालों के बाद विमलनाथ प्रभु की प्रतिष्ठा ने कितना साल हो गए? 9 साल हो गए, और 9 साल के बाद वापस ये अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। हाँ, 9 साल के बाद वापस प्राप्त हो रहा है
कभी कभी ये चीज मिलती है। हाँ, घर में 8-9 साल तक शादी न हुई हो और 9 साल के बाद शादी आती हो तो हम कितना ठाठ माठ से बनाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, बच्चे 9 साल तक का वैक्यूम हो गया, किसी की शादी ही नहीं आई, कोई पत्रिका ही नहीं निकली, कहीं कुछ करने का हुआ ही नहीं, और 9 साल के बाद अपने घर में शादी आई है। वैसा 9 साल के बाद प्रभु की प्रतिष्ठा आई है, प्रभु की अंजन छलाका आई है, और समग्र औरंगाबाद के तमाम जैनियों के लिए ये सुनहरा अवसर है। महामंगलकारी ये आज का ये समय आ रहा है, और आप उनका इंतजार करो। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं है, 14 तारीख को परमात्मा का प्रवेश है, और उसके साथ प्रभु अपनी जगह के ऊपर विराजमान होने के लिए पधार रहे हैं। हमको तो सिर्फ प्रभु को आगमन कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम प्रभु को कहना है, प्रभु पधारो। हम इंतजार कर रहे हैं, हम आपको राह देख रहे हैं, और आप पधारो। वो भाव प्रकट कराने के लिए ही मेरा ये प्रयास है, और इस प्रयास के हिसाब से आप सब फिर से एक बात याद रखो, परलोक के लिए यदि हमारा परलोक सलामत करना हो तो प्रभु अनिवार्य है। और ये प्रभु कैसे हमारा परलोक को सलामत करते हैं, उस बात को कल अपन चर्चा करेंगे। आज मैं इधर ही रुकता हूँ। इतना दर्द में इच्छा में कल मैंने कहा